खुश हैं बहुत ज़्यादा। तो आए ज़ोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। ये खुशी का इजहार जो हमें खुदावंद में मिलती है, उस खुशी को, उस शादमानी को जो खुदावंद। और आपने देखा है कि जब हम खुदावंद की इबादत और प्रस्तश के लिए आते हैं और जितनी देर खुदा की हम्द होती है, सताइश होती है, प्रस्तश होती है, तो हम सारी दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद होते हैं और हमें खुदा के घर में, खुदा की हुजूरी में बड़ा इत्मीनान हासिल होता है और हम पुरजोश तरीके से खुदावंद की इबादत कर रहे होते हैं। और कुछ लोग दुनिया की फ़िक्रों और परेशानियों से इस कदर जकड़े होते हैं, वो चर्च में भी बैठे भी परेशान होते हैं, लेकिन उससे आपने निकलना है और आपने खुदावंद की इबादत और प्रस्तश पुरजोश तरीके से करनी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये फार्मूला हमने बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी जो चर्च की रस्मात हैं, चर्च की जो पैटर्न बन चुका है, हम उसके मुताबिक चल रहे होते हैं कि कोई हाथ रखेगा तो उससे ही हमारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप जब प्रस्तश कर रहे होते हैं तो उसमें ही आप आज़ाद हो सकते हैं। आप जब प्रस्तश करते हैं तो उसी में ही खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम कर सकता है। आमीन। और खुदावंद के नाम को जलाल है कि जिस दिन हमारी मीटिंग थी शिफाया इबादत, तो भाई विक्टर के एक दोस्त इनके साथ ही मीटिंग में आए हुए थे और इबादत के दौरान ही प्रस्तश हो रही थी, तो खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया। उनकी को डील चल रही थी जो कि इबादत में ही खुदावंद ने उनको ब्लेस किया। और जैसे हमारी इबादत ख़त्म हुई तो वो एक मिठाई का डिब्बा लेकर आए, तो उन्होंने गवाही शेयर की कि इबादत में ही खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया है। आमीन। तो मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कलाम होगा, फिर उसके बाद दुआया कोर्स होगा, फिर उसमें जब पास्टर साहब दुआ करें, तो खुदावंद के लिए कोई बंदिश नहीं है। खुदावंद किसी भी लम्हे हमारी ज़िंदगी में काम कर सकता है। लास्ट जो सरमन था वो क्या टॉपिक था, किसी को याद है? खुदा को खुश करना। कैसे खुश करते हैं? कैसे खुदा को खुश करते हैं? कई लोग देगे चढ़ा के खुदा को खुश करते हैं, कई लोग ज़्यादा हदिया दे के खुदा को खुश करते हैं। सारी बातें साथ साथ हैं, लेकिन अगर हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारियाँ गुजराने और अपना दिल खुदा के सामने ना रखें और दिल से उसकी शुक्रगुजारी ना करें, तो वो भी एक जगह पे लिखा हुआ है पुराने यादनामा में, मुझे अब हवाला याद नहीं है, कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं तेरे हदिये, तेरी दया की भी कबूल नहीं करूँगा। कि जब तेरा दिल मेरे पास नहीं है, जब तू दिल से मुझे पुकारता नहीं है, तो खुदा को खुश करने के लिए मेरे जीजो बहुत से तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका यह है कि मैंने बताया कि दाऊद खुदा को कैसे खुश करता था, हम्द करके, स्ताइश करके, नाच कर, झूम कर। और जब वो प्रस्तश करता था, हमदोसना करता था, तो खुदा उससे खुश होता और खुदा उसको बरकत देता। आमीन। तो जब खुदावंद की स्ताइश होती है, हम्द होती है, तो आप ज़रूर इसमें तालियां बजाकर, अगर आपको गीत नहीं आते तो आप तालियां बजाकर खुदा की प्रस्तश किया करें। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि एक ख़ानदान जो है खुदा उसमें कितनी दिलचस्पी रखता है। एक ख़ानदान को खुदा किस तरह से बरकत देना चाहता है। और इससे पहले कि हम एक अपने ख़ानदान के बारे में सीखें, सबसे पहले हम खुदा के ख़ानदान में शामिल होते हैं। उसके बाद हम एक कलीसिया, एक ख़ानदान है, और इस कलीसिया ख़ानदान का सरबराह जो हेड है वो मसीह है। और उसके बाद फिर हमारा ख़ानदान, जिसमें हमारा जो सरबराह है वो किसी भी घर में सरबराह जो है वो एक आदमी, जो जैसे बीवी है उसका शोहर घर का सरबराह होता है। तो इस तरह से खुदा अपनी बरकत को बहाता है, इस तरह से खुदा अपनी बरकत को उंडेलता है अपने ख़ानदानों पर। आज पूरी दुनिया में यही मसला है कि ख़ानदान बरकत पाना चाहते हैं और ख़ानदानी बरकत के लिए मेहनत भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं बहुत अपने तरीक़ों से कि एक ख़ानदान अप हो और वो तरक्की करे। और उनकी तरक्की में ख़ानदान मियाँ बीवी के साथ उनके बच्चे हैं और पूरी फैमिली है। और फिर उनके साथ अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनके साथ उनके बिजनेस पार्टनर हैं,
और उसके साथ फिर उनके वर्कर हैं और वो भी बरकत पाते हैं। और फिर हम देखेंगे कि अगर आप के घर में कोई काम कर रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, तो वो भी उस बरकत का हिस्सा बन सकता है। आमीन। लेकिन ये बरकत शुरू कहां से होती है और इस बरकत के लिए खुदा क्या चाहता है? हमने लास्ट संडे सीखा कि जब हम खुदा को खुश करते हैं तो खुदा उस खुशी में, खुदा उस खुशी के साथ क्या करता है? कहता है कि मैं तेरे साथ नेकी करूंगा। और यहां तक हमने सीखा कि खुदा जब खुश होता है तो खुदा हमारे लिए खुश होकर गीत गाता है, हम्द करता है। और इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जिस तरह हालात चल रहे हैं, आप दिन ब दिन ये मत सोचें कि हालात आपके मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक, आपके प्लान के मुताबिक होंगे। हो सकता है इससे भी बढ़कर बुरे हालात हों। लेकिन बाइबल में आप देख लें, जो ईमानदार हैं उनके लिए बाइबल भरी हुई है। कहीं पे भी कैसे भी हालात है, खुदा ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं है। खुदा ने अपने लोगों को हालात से बढ़कर और मौजज़ाना तौर पर खुदा ने अपने लोगों को बरकत दी है। आमीन। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो बरकत के असूल जो हैं वो बाइबल में हमें मिलते हैं। अगर अपने तौर पर, तो अपने तौर पर तो हम हर रोज कोशिश करते हैं करोड़पति बन जाए, खरबपति बन जाए। लेकिन जब खुदा की बरकत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। जब खुदा की बरकत होगी तो फिर खुशहाली होगी, फिर तरक्की होगी, फिर हम सरफराजी पाते जाएंगे। आमीन। क्योंकि आज हम खुदा की बरकत के बारे में सीखेंगे। इमसाल 3 बाब उसकी 33 आयत आप देखें, और बड़ी खूबसूरत आयत है। शरीरों के घर में खुदावंद की लानत है। शरीरों के घर में खुदावंद की लानत है, लेकिन साधकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। आमीन। सब बोले आमीन। मेरे चीजों, खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत है। शरीरों के घर में लानत, खुदावंद की लानत है। और आपने देखा कि जब खुदा मूसा को एक बड़ी लिस्ट देता है और मूसा अपनी कौम को बताता है कि अगर तुम खुदा के अहकाम और उसके आइन को मानोगे और उसकी बातों को अपने दिल में, उसकी शरीयत को रखोगे, तो ये बरकतें तुम्हारी जिंदगी में ठहर जाएंगी और नस्ल दर नस्ल तुम्हारी पुश्तों तक जो है वो 7 पुश्तों तक जो है वो बरकत चलती जाएगी। और अगर तुम खुदा के आइन को तोड़ोगे और खुदा के खिलाफ, यानी उसके खुदा के और अपने दरमियान कोई बुत बना लोगे, तराशी हुई मूर्त ले आओगे और बुतों को सजदा करना शुरू कर दोगे, तो मैं गयूर खुदा हूं, मेरी गैरत को जोश दिलाओगे, तो तुम्हारी जिंदगियों में क्या हो जाएगी? लानत हो जाएगी, लानत ठहरेगी। और फिर वो लानत, वो कर्ज नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, खानदानों में मुंतकिल होती रहती है, एक खानदान से दूसरे खानदान, फिर तीसरे खानदान, फिर चलती रहती है जब तक कि उसका सदेबाब ना किया जाए, जब तक कि उसको ब्रेक ना किया जाए, वो लानत चलती रहती है। और मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी खानदान में लानत है, अगर किसी खानदान से खुदा नाराज है, अगर किसी खानदान ने अपना सरबरा, अपना हेड मसीह को नहीं माना या मसीह को नहीं अपनाया, तो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब लानत होती है तो उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं? रुसवाई होती है, जिल्लत होती है, परेशानी होती है, बार बार बीमारी आती है और नाकामी की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि हम कामयाब हों, लेकिन नाकामी ही नाकामी होती है। और ये कर्ज, ये लानत कैसे आती है? इसका सबब क्या है? जब उस वक्त लोगों ने खुदा को छोड़ा, उसके सब्बत को छोड़ा, उसकी इबादत को छोड़ा और बागी होकर उन्होंने अपने बनाए हुए बुतों को अपना खुदा मान लिया और उनके आगे सजदे करके, उनके आगे झुककर अपनी मन्नतें रखते रहे, अपनी फरियादें उनके आगे गुजरानते रहे, जबकि वो झूठे खुदा बुत कुछ नहीं कर सकते थे। उनका झूठा ईमान उनको बरकत की जगह पे लानत की तरफ ले गया और फिर वो लानत नस्ल दर नस्ल चलती रही। मेरे शीशो, बरकत का खुदा जिंदा खुदा, खुदावंद खुदा है। और अगर बरकत, लानत से बरकत में कोई खानदान तब्दील हो सकता है,
अगर उसकी लानत खत्म हो सकती है और वो लानत की जगह बरकत आ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज जब जिन खानदानों में, जिन घरानों में मसीह हेड है, उन खानदानों में खुदा की बरकत है। आमीन। सादकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। शरीर जो है, जो शरारत के मंसूबे बनाता रहता है। शरीर किसको कहते हैं? जो अबलीस का पैरोकार है, जिसने, आपने देखा होगा, जहान का खुदा कौन है? शैतान है। अबलीस जो है, शैतान जो है, वो शरारत करता है। आज खानदानों को उसने लपेटा हुआ है। और आज लोग अभी तक इस रोशनी के दौर में भी लोग जो है वो गैर मबूदों के पास जाते हैं, वो बुत परस्ती करते हैं, वो बुतों को पूजते हैं और अपने खुदा को। और ज़बूर में लिखा है, ज़बूर निस लिखता है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाता है। बजाय कि वो गम कम करें, ये जरूरी है कि जब आप किसी सियाने के पास जाते हैं तो वो वक्ती तौर पर आपको जो स्टोरी बताते हैं, आप बड़े मुतासर होते हैं, आप बहुत इंस्पायर होके आप कहते हैं, वाह जी, इसने तो मेरे पूरे खानदान की बातें बता दी, इसने तो पूरे मेरे खानदान का हाल बता दिया। आप बड़े मुतासर होते हैं, आप बड़े खुश होते हैं। आगे की स्टोरी जो है, आप कर्ज जो है, आप पर लानत जो है, वो बरकत की जगह लानत ठहर जाती है। और बाज का जो हमारी जो नस्ल है, हम जो हैं, हमने खुद से कुछ नहीं किया, हमारे बा अजदाद ने गैर मबूदों की परस्तिश की। वो गैर मसीही थे, वो मसीही नहीं थे, क्योंकि जब तक मसीह को कबूल नहीं करता वो मसीही नहीं बन सकता। मसीह खानदान में पैदा होने से मसीही हम नहीं बनते। जब तक हम यीशु मसीह को अपना खुदावन नहीं मानते, बाप दादा परदादा के सबब से लानत नस्ल दर नस्ल चलती आई। और मुझे ये अपनी 23 साल खिदमत में ये तजर्बात हासिल हुए हैं कि मोस्टली जो ख़ानदान हैं वो एक फैमिली कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और उनको पता नहीं है कि हमने टेक्निकली तौर पे किस तरह से खुदावंद के हुजूरी में तौबा करके निजात हासिल करके, जो घर का सरबरा है, जब वो तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, खुदावंद के कदमों में आ जाता है, तो उस फैमिली से कर्ज जो है, लानत जो है, वो खत्म हो जाती है और फिर खुदा की बरकत शुरू हो जाती है। फिर आगे उसके बच्चे, फिर कलाम